नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों UPSSC कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा जो हुई थी 26 मार्च को, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम कट ऑफ को देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ और प्रश्नों पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ऑब्जेक्शन की तिथि आपको पता है कि 3 मई आयोग की तरफ से निर्धारित कर दी गई है ना। तो 3 मई तक जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट की स्थिति बन रही है उस पर आप 100 रुपये का ऑब्जेक्शन चार्ज लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको 1-2 रुपये एक्स्ट्रा भी कटेगा। तो एक क्वेश्चन पे लगाएंगे तो 102 रुपये के आसपास आपके कटे होंगे। 65 नंबर दोस्तों सभी के लिए समान थे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हैं। 65 नंबर का जो था वो सभी के लिए कॉमन था। तो इन 65 नंबर में तो लगभग दोस्तों बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हैं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है। मतलब सभी क्वेश्चन के आंसर की के अकॉर्डिंग देखे जाएं जो आयोग ने जारी किए बिल्कुल ठीक है। लेकिन ट्रेड वाइज की बात करें, जैसे ट्रेड सिविल वालों के लिए कुछ क्वेश्चनों में डाउट है तो एक बच्चे ने 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया है। कोई हवलदार का दिया है तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट है। मतलब अपनी अपनी ट्रेड में दोस्तों को डाउट है। लेकिन इन 65 क्वेश्चन में मुझे तो किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने जैसी कंडीशन दोस्तों दिखी नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके हिसाब से है इन 65 में तो आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन अपनी ट्रेड में अगर आपको डाउट बन रहा है तो आप वहाँ पर जरूर लगाइए। जैसे लैब वाले में एक क्वेश्चन है नियॉन आर्गन गैस वाला, मतलब बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका आंसर दोस्तों को लग रहा है कि सर इसका आंसर आयोग ने सही नहीं किया, तो आप उसका ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। दूसरा सवाल आ जाता है कि कितने गुना डीबी में बुलाए जाने वाले हैं। तो पहले हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया, सभी को पता है कि सर इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे रहे हैं वो लैब असिस्टेंट के रहे हैं। हम मान के चलें कि लगभग यहाँ पे 13 से 15 हज़ार के बीच में लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 13 से 15 हज़ार के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से कि लगभग 60 से 70% बच्चे ने इस लैब के लिए ही एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी थी, है ना, 99 वैकेंसी। मतलब टोटल वैकेंसी के सापेक्ष देखा जाए तो लैब वाले में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखी गई है। तो कट ऑफ भी दोस्तों इसका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इसमें 10th मांगा गया था और सबका लगभग जो साइंस वाला पोर्शन और मैथ जिसमें पूछा गया था तो बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, लगभग ठीक था। और 65 नंबर का जो जनरल पूछा गया था सभी से वो भी एकदम नॉर्मल था। तो बहुत अच्छा स्कोर बच्चों ने बनाया है। लगभग 70, 75, 72, 73। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 80 के पार भी गए, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है। इसको समझिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड रहने वाली है ना। इसको देख करके आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि सर हमारे तो इतने नहीं बन रहे, आपकी कट ऑफ इतनी क्यों जा रही है। ऑफिशियल कट ऑफ क्या हो सकती है तो वो तो भाई बात की बात है, लेकिन एक आइडिया लग जाता है जब आंसर की वगैरह आ जाती है, पोल वगैरह कराने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि लगभग कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। और उससे 1-2 नंबर आगे पीछे ही रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, आप देखते भी होंगे। तो जनरल की अगर हम दोस्तों बात करें, जनरल की अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो लगभग मुझे लगता है कि +-2 78 में हो सकती है कट ऑफ, है ना। या तो हो सकता है 76-77 लग जाए, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो ओवरलैप जनरल में ही करते हैं। ओबीसी में अगर किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर होंगे तो वो जनरल में ओवरलैप करेगा, है ना। सेम इसी एससी में भी करेगा, एसटी में भी करेगा और ईडब्ल्यूएस में भी वो बच्चा करेगा। हालांकि ईडब्ल्यूएस की अभी विंडो तो खोला गया था ईडब्ल्यूएस को फिल कराने के लिए, लेकिन अब देखते हैं कट ऑफ किस तरीके से आने वाली है ना। तो ईडब्ल्यूएस के साथ ही कट ऑफ आएगी जब विंडो खोला गया है, तो इस बात को आप समझिएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए ये सच्चाई है, बच्चे अगर 13,000 या 15,000 हों या 10,000 हों, लेकिन वैकेंसी के सापेक्ष देखा जाए तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और इसमें हर तरह के बच्चे थे, ऐसा थोड़ा ही कि इसमें 10th मांगा गया था तो 10th वाले बच्चे हैं वो बच्चे आगे ग्रेजुएशन भी किए हैं, साइंस से भी ग्रेजुएट हैं, फिर इंटर भी हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ये मेरे हिसाब से तो दोस्तों लगभग ये कट ऑफ होनी चाहिए। +-2 का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा दोस्तों कम नहीं रहने वाली है। लगभग मान के चलिए आप 77 +-2, क्योंकि अब देखा गया UPSSC में जनरल ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों लगभग ही सेम रह रही है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, 1-2 एग्जाम की बात अगर हम करें छोड़ दें तो मान के चलो कि उनकी कट ऑफ 1-2 नंबर इधर उधर है, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ आती है उसमें 1-2 नंबर का वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जब डीवी के लिए कॉल आएगी आपके लिए तो आप देखेंगे कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ लगभग सेम ही चल रही है। तो 77 +-2 आप मान सकते हैं, 76 +-2, लेकिन इसका कोई मतलब होगा नहीं। कट ऑफ लगभग दोस्तों 1 या आधे नंबर के अंतर आ रहा है, और कई वैकेंसी में तो अंतर भी नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर की कट ऑफ जा रही। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस बहुत सारे दोस्तों पे
नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो मान सकते हैं कि यहाँ पे 75 कट ऑफ हो सकती है +-2, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आज भी कम जा रही है रेलवे में, जैसा कि देखा गया है। कई जोन ऐसे हैं जहाँ पे 40 तक कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, है ना, और अदर कैटेगरी 70-60 के आसपास जा रही है। एससी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एससी दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से 71 से +-2, है ना, 71, 72, 73 तक, और इधर 68 तक भी कट ऑफ जा सकती है। एसटी के बच्चे कम थे, और एसटी के वैसे भी कैंडिडेट कम ही रहते हैं, मोस्टली देखा गया है वैकेंसी में। तो यहाँ पे लगभग इनके 65 नंबर अगर ठीक हैं दोस्तों +-2, तो आप समझ के चलें कि एसटी वाले का भी काम हो जाएगा। फीमेल की भी कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम नहीं रहेगी। आप सोच रहे हैं कि फ़ीमेल की कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो फीमेल की कट ऑफ लगभग ओबीसी के ही बराबर जा रही है। आप देख सकते हैं पुरानी जो कट ऑफ आई हैं आयोग की तरफ से, है ना। तो हम मान सकते हैं कि लगभग 76 के आसपास +-2 फीमेल की कट ऑफ भी हो सकती है। और बाकी जो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ रहती है कि एक्स सर्विसमैन की कितनी होगी, पीएच की कितनी होगी, तो वो बाद की चीज़ें होती हैं दोस्तों, है ना। तो वो तो अभी बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता उसके कितने कैंडिडेट हैं क्या है, लेकिन मोटे मोटे जो कैंडिडेट रहते हैं वो यहीं पे हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन्हीं कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके इसके आसपास, मतलब यही नहीं कि सर 78 से ज़्यादा ही बन रहे हैं हमारे तभी हम आगे की कोई होप करें, अगर आप इसके आसपास भी हैं, लगभग 75+ आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में अभी तक अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसके हिसाब से बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं, है ना। जो बच्चा 80 के आसपास चल रहा था या 82, 81 के आसपास था, वो लगभग 77, 76 तक या 78 तक उसका स्कोर आ गया है। और जो 78, 77 के आसपास था वो 75, 74 पे आ गया है। आप भी कमेंट्स करके अपने नंबर जरूर बताइएगा। आंसर की ना आने से पहले आप कितने जोड़ रहे थे अपने, और जब ऑफिशियल आंसर की आ गई तो उसमें कितना वेरिएशन आया, कितने नंबर कम हुए हैं या वास्तविक स्कोर से आपके नंबर बढ़ गए, मतलब कि जो यूट्यूब वगैरह से आपने चेक किया था। तो ये ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आप लोग कि लैब में आपने एग्जाम दिया है, हवलदार में दिया है, सिविल वर्क में दिया है, या फार्मासिस्ट में एग्जाम दिया है, या फिर क्राफ्ट टीचर करके एक वैकेंसी थी उसके लिए दिया है। मतलब तो जब नंबर बताएं आप अपने, तो कैटेगरी जरूर बताते चलें, जिससे एक सहूलियत हो जाती है और बच्चों को भी मौका मिल जाता है आपके नंबर जानने का। हवलदार इंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो हवलदार इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी कम बच्चे एग्जाम दिए थे इसके लिए। दूसरी बात, ये होम गार्ड की जॉब होती है दोस्तों। हवलदार इंस्ट्रक्टर जो होता है ये होम गार्ड में ट्रेनर होता है ना, होम गार्ड का ट्रेनर होता है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रेपुटेड जॉब नहीं है ये, तो इसलिए बच्चों ने इसको इसलिए भी छोड़ दिया था बहुत से बच्चों ने। दूसरी बात, इसमें वैकेंसी मात्र 24 थी, जिसमें से 2 महिलाओं की थी, एक एसटी की थी, एक एसटी की थी, 2 एससी की थी। तो मतलब कुल मिला के जनरल की सीटें थी, ओबीसी की यहाँ पे कोई सीट भी नहीं थी। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी कम एग्जाम दिया है। लगभग हम मान के चलें 500 से 700 के बीच में लगभग बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम दिया होगा। अगर आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है तो ज़रूर आप कमेंट्स करके बता सकते हो, 500 से 700 के बीच में। लेकिन बच्चे जो भी एग्जाम दिए वो बढ़िया बच्चे हैं, वो सब एसआई से बाहर हैं लगभग, ठीक है ना। जो दरोगा की तैयार किए थे 1-2 नंबर से बाहर हो गए, वही बच्चे इसमें गए हुए हैं। तो कई बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं, लगभग 80+ भी हैं, और 75, 76 वगैरह तो काफ़ी बच्चे हैं। तो इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहने वाली है। हो सकता है कि लैब असिस्टेंट से भी इसकी कट ऑफ हाई चली जाए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों 78 से 80 के बीच में, लगभग इसी के बीच में ये फाइनल कट ऑफ इसकी हो सकती है। फाइनल के लिए बता रहा हूँ, डीवी के लिए तो बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है आपका, ठीक है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि डीवी के लिए कितने को ना बुलाए जाएंगे, तब आप देखेंगे कि डीवी की कट ऑफ अलग होगी, फाइनल कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल की इतनी जा सकती है दोस्तों 78 से 80 के बीच में, क्योंकि सारे बच्चे जनरल में ही हैं। ओबीसी वाले भी जनरल में जाएंगे और जनरल वाले तो हैं ही जनरल में। और ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आपको पता है, ईडब्ल्यूएस अगर लागू हो जाता है यहाँ पर, तो लगभग 76 से 78 के आसपास इन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एससी वाले बच्चों की सीटें सिर्फ 2 ही हैं, तो कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाली, लगभग 75 +-2 आप समझ सकते हैं यहाँ पर लगभग एससी की। और एसटी में तो जो भी एग्जाम दिया है एक ही बच्चा है, एक ही आदमी लगना है यहाँ पर, ठीक है। तो मान के चलो 70 के आसपास ये भी बच्चा रहने वाला है। फीमेल की 4 सीटें यहाँ पर, है ना। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल भी लगभग 74 से 76 के बीच में इनकी कट ऑफ हो सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कट ऑफ बन रही है। बाकी आप समझ सकते हैं सीटें कम हैं, आपको थोड़ा लग सकता है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो भैया वास्तव में बच्चों ने स्कोर इतना किया है। लेखपाल में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, 85, 84, 83, 82 वाले लड़कों की संख्या भरी पड़ी। और पेपर बहुत आसान नहीं था, ये G2 मॉडरेट लेवल पे था, हार्ड लेवल पे कोई भी एग्जाम नहीं था ये, ठीक है ना। इतना स्कोर बच्चों ने किया है। 24 सीटें हैं, है ना। अगर 700 या 500 के बीच में बच्चों ने एग्जाम दिया तो 24 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो 75 से 80 के बीच में नंबर अपने रखते होंगे। तो आप बहुत अतिशयोक्ति वाली बात ना समझें, यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स इस बात को लेकर के ना करें कि अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, है ना।
तो इन चीज़ों को समझने का आप प्रयास करेंगे मुझे लगता है। सिविल वालों की बात करें तो सिविल की वैकेंसी भी दोस्तों ठीक ठाक है यहाँ पर। और सिविल देखिए, सिविल वालों की वैकेंसी एक तो निकलती बहुत कम है और निकलती हैं तो बहुत कम वैकेंसी आती है क्या ना। तो सिविल वालों की कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। सिविल वालों की मैं ऑल कैटेगरी के लिए एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एक एक करके हम सबके ऊपर बात करने लगे। तो एक कैटेगरी को और ले लेते हैं, क्राफ्ट टीचर। क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी ठीक ठाक थी है ना, यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो सिविल में जनरल और ओबीसी, हम दो ही कैटेगरी को ज़्यादा बात करेंगे, और ईडब्ल्यूएस के बारे में है ना, एससी एसटी। चलिए एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जनरल में दोस्तों लगभग आप 70 प्लस जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इसलिए नहीं जाती है यहाँ पर क्योंकि ये फिल्टर लग जाता है, सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता, बस वही बच्चे को मौका मिलता है जो अपना डिप्लोमा लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सिविल में डिप्लोमा मांगा जाता है ना, जो पॉलीटेक्निक जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि बहुत से बच्चों का जो ट्रेड होता है वो रिवीजन करने से ही आता है। बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ डिप्लोमा वालों की आप देखते होंगे कमी। बोरिंग टेक्नीशियन में 120 में से 54-53 कट ऑफ गई थी है ना। डिप्लोमा जहाँ भी लगेगा वहाँ कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कम ही जाती है। जनरल में 70 प्लस आप मान सकते हैं, +-2। इससे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की मुझे नहीं लगता है जानी चाहिए। कम से कम 68 नंबर यहाँ पर होने चाहिए ओबीसी वाले के पास, +-2 आप लेके चल सकते हैं यहाँ पर। कम से कम 66 नंबर ईडब्ल्यूएस और एससी वाले जो भी पेपर दे के आए होंगे लगभग 60 प्लस जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सिविल में आप लोगों को डीवी के मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ डिप्लोमा वाले बच्चों की नहीं जाती। सेम फार्मेसी के साथ यहाँ पे डी फार्मा मांगा गया था, बी फार्मा डी फार्मा वाले बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ, लेकिन इसकी वैकेंसी भी ठीक है। दोनों वैकेंसियों को मर्ज करके एक ही पेपर कराया गया था, तो और वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी हुई देखने को इन लोगों को मिलती है। किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, खास करके ये जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 3 कैटेगरी में अगर आप इतना स्कोर बना रहे हैं फार्मेसी में, ठीक है ना। यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस भी ले लेते हैं, एससी की अलग कर देते हैं। लगभग एससी में आप 62 प्लस जा रहे हैं, +-2। और एसटी में अगर आपके 60 भी नंबर हैं, और फीमेल में भी अगर आपका इतना स्कोर है 65 से 70 के बीच में, मतलब इसके बीच में, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ भी लगभग यही रहने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी कट ऑफ हो सकती है। बाकी जो और पोस्टें बच जाती हैं, जैसे सिनेमा ऑपरेटर है ना, और भी अलग अलग पोस्ट है जिसमें काफ़ी कम वैकेंसी हैं, और जो डिप्लोमा बहुत रेयर होते हैं। जैसे सिनेमा ऑपरेटर का डिप्लोमा बहुत कम लोगों पे होता है। क्राफ्ट टीचर एक बहुत रेयर पोस्ट होती है। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, क्योंकि 19-20 पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं, टोटल 21 थी, तो इन दोनों पोस्टों को मर्ज कर दिया गया था फार्मेसी वालियों को, तो अब बची आपकी 20 पोस्टें। तो यहाँ पर भी दोस्तों 60 प्लस जिसके भी बच्चे के रहे होंगे वो आराम से कर जाएगा क्राफ्ट टीचर में। और बाकी वैकेंसी के लिए बताना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों फिर तो वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा अगर 20 कैटेगरी की वीडियो हम बनाते हुए चलें तो। बाकी जो बच जाती हैं दोस्तों और ट्रेड है, वो मान के चलें डिप्लोमा जिसमें मांगा गया है 60 प्लस वाला बच्चा बिल्कुल सेफ जोन में है। 60 प्लस इससे नीचे भी है तो वो अपने आप को अभी तक सेलेक्ट मान के चले, अपने आप को बाहर ना समझे। लेकिन साथ ही साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। ऐसा ना हो कि सर मेरे नंबर ठीक ठाक है, मुझे तो इसी में जॉब करनी है। कट ऑफ कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप दूसरे एग्जाम को भी टारगेट पे लेते रहें। अब हम बात करते हैं कि कितने गुना बच्चे डीबी में बुलाए जाने हैं, है ना। तो देखिए 2018 के बाद की अगर कोई वैकेंसी है तो आयोग वहाँ 5 गुना बुला रहा है। 2016-17 के आसपास की जो पुरानी वैकेंसियाँ रह गई हैं उसमें लगभग 8 से 9 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एक ही पोस्ट यहाँ पर एक ऐसी है जिसमें फिजिकल मांगा गया है, ये हवलदार जो होमगार्ड वाली वैकेंसी है ना। यहाँ पे फिजिकल है पूरा, मतलब आपकी हाइट, चेस्ट है और रेस वगैरह आपसे, मतलब पूरा पीएचडी और पूरा पीईटी है, ठीक है ना। तो यहाँ हो सकता है इस वाली पोस्ट के लिए कम से कम 10 गुना बच्चे बुलाए जाएं, कम से कम 10 गुना। अभी जेई का रिजल्ट आया था 2016 का था, जना 18 का रिजल्ट आया था, वो अभी हाल ही में यूपीएससी ने जारी किया है। तो वहाँ काफ़ी गुना बच्चे बुलाए, लगभग 8 से 10 गुना बच्चे वहाँ पर बुलाए गए। तो अगर हम 10 गुना या 6 गुना या 7 गुना को छोड़ भी दें, सिर्फ अगर हम 5 गुना भी मान के चलें दोस्तों, 5 गुना 292 का 5 गुना, तो लगभग 1500 बच्चे हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लस में ही बुलाए जाएंगे, 1500 से कम नहीं रहने वाले, हालांकि ये 1440 के आसपास कुछ आने वाला है। तो 1500 बच्चों को टोटल ओवरऑल मौका मिलेगा। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि इस पोस्ट के लिए तो 10 गुना बुला लिए, बाकी पोस्टों के लिए 2 गुना बुला लिए, किसी पोस्ट के लिए 3 गुना बुला लिए, ऐसा नहीं होगा। अगर 5 गुना बुलाया जाएगा तो ओवरऑल वैकेंसी का ही 5 गुना होगा। अगर 10 गुना बुलाया जाएगा तो ओवरऑल वैकेंसी का 10 गुना होगा। क्योंकि होता ही है, पुरानी वैकेंसी जो होती हैं वहाँ पे बच्चे डीबी को बहुत ज़्यादा स्किप कर जाते हैं। जैसे अभी एएसओ का डीबी चल रहा है, 25 तारीख से डीबी चल रहा है ना, आपको पता होगा। तो कल का हाल मैं बता रहा हूँ आपको, 15% बच्चों ने मतलब
डीबी को स्किप कर दिया, हालांकि वो सेलेक्ट थे, डीबी कराने ही नहीं गए। अब कारण होता ही है कि वो दूसरी वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आयोग चाहता है कि वैकेंसी पूरी हो जाए, इसमें वैकेंसी खाली ना रहे, तो हो सकता है 5 गुना से ज़्यादा भी बुलाया जाए। तो जब 5 गुना से ज़्यादा बुलाया जाएगा, और हम लैब असिस्टेंट की अगर बात करेंगे तो 5 गुना में भी कम से कम 500 बच्चे हो जाते हैं, और 10 गुना बुला लिए तो पूरे 1000 बच्चे बुलाए जाने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 या 500 बच्चे जब बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ आपकी इससे कम से कम 7 से 8 नंबर कम रहने वाली है। 78 अगर जाती है या 76 भी जाती है कट ऑफ, तो आप मान के चलिए फिर 66-65 के आसपास कट ऑफ जाएगी आपकी डीवी के लिए। मैं लैब वाले की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो लगभग आप मान के चलिए 65+ वाले को डीवी के लिए कॉल आ जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन भैया उसी का होगा जो बेहतरीन स्कोर रखता होगा, ठीक है ना। तो 75+ बच्चे अभी अपना सपना बना के रख सकते हैं। डीवी के लिए आप 65+, 66, 67, 68, 70 तक भी जा रहे हैं, आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों अभी नहीं दी जा सकती जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 5 गुना या 10 गुना बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम वैकेंसी में इसी तरह से होने वाला है। ये वाली बातें आपको क्लियर हो जाती हैं, है ना। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने नंबर बताना कमेंट्स में मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि एक आइडिया और भी दोस्तों को लग जाता है कि उसके कितने। झूठ मत बोलना, है ना। झूठ बोलने से आप अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही व्यक्तित्व खराब करते हैं। जो आपके ओरिजिनल नंबर बन रहे हैं वही बताना, क्योंकि आप बढ़ा के नंबर बताएंगे तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिल जाएगा, और आप कम बताएंगे वास्तविक स्कोर से तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल में स्कोर है 50, 60, 55, जो भी 80, 90, 100, वही नंबर आप एक्चुअल में दोस्तों बताएं। फेंकने की कोशिश ना करें, है ना, जिससे कि दूसरे बच्चों का मनोबल कमज़ोर होता है, नेगेटिव एनर्जी जाती है, और आपका भी व्यक्तित्व अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा ये किया गया एक छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप देख रहे थे माई विग अपडेट चैनल को। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।